अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि अमूमन 2-2 दिन की हम छुट्टियां भी कर लेते हैं और आने वाले दिनों में थोड़ा लंबी छुट्टी पे जाएंगे, तो आपको पहले ही से बता रहे हैं। कल से दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन, जहाँ पे हमारा डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, शुरू होगा। ये पिच जब से ही ख़राब थी और आज तक ही ख़राब है। 93 से लेकर आज तक ख़राब ही है। बनती हैं, रिकॉर्ड भी बने बड़े, लेकिन बॉलिंग फ्रेंडली अमूमन अनइवन बाउंस की वजह से स्पिनर्स डोमिनेशन करते थे। लेकिन अब क्योंकि आपको पता ही है पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ जीता हुआ है, तो आपने बड़ी तस्वीरें भेजी हैं पिच की और बातें लिखी हैं। मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं भाई। जिस पिच पे आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, क्या आपने तैयारी करी थी? क्या उस तरह आपने डिलीवर करा? ज़बान से नहीं, परफॉर्मेंस से। ज़बान से तो बड़ी टॉप क्लास परफॉर्मेंस होती है, इस तरफ से भी, मतलब मैं अपना कह रहा हूँ, और जो खेलने वाले उनके और खिलाने वाले, ज़बान से तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस जीत के लिए ज़रूरी होती है वो परफॉर्मेंस नहीं होती है। अब टीम सिलेक्शन पे बड़ी बातें हो रही हैं, कौन खेलेगा शान की जगह। अच्छा भाई, जो जिन्हें बुलाया उन्हें खिलाएं। जिस बच्चे को लेके गए अवेज़ ज़फ़र को, वो तो सिफारिशी, मैंने पहले भी कहा था, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो सिलेक्ट क्यों कर रहा था? ऐसा पहले भी होता रहा है पाकिस्तान में ना, कि एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता था, कप्तान बोलता था डंकी की चोट पे आप सिलेक्ट कर लें सिलेक्टर साहिबान, मैं इसको खिलाऊंगा नहीं। वो नहीं खेलता था बेचारा, वापस आ जाता था। तो मुझे लगता है अवेज़ ज़फ़र तो सिलेक्ट क्यों कर रहा था, जब पता था कि इंग्लैंड टूर पे जाना है उसने, अपना सऊद शकील ने, तो नहीं करते। अब मुझे बताएं ना, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अनफिट हुआ है शान मसूद, तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर तो अब्दुल्ला शफीक है। बातें हो रही हैं सऊद शकील खेलेगा। खेलना तो सऊद को चाहिए असूलन, क्योंकि परफॉर्मर है। अब्दुल्ला शफीक से पहले सऊद को खेलना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट से बाहर होता है तो उसके लिए ज़रूरी है फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करे। ये ग्रेड टू की जो क्रिकेट है ना, इस क्रिकेट को अगर आप अहमियत दे रहे हैं तो फिर और क्रिकेट नीचे जाएगी, जो हो रहा है। बाकी जी रिजवान पे जो माइक हैसन ने प्रेशर डाला है ना, उस प्रेशर से वो निकल ही नहीं पा रहा है। अब सोने पे सुहागा गाजी गौरी टेस्ट सीरीज़ में भी है, तो जिस तरह का एक चैलेंज लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहा, क्योंकि उसका टेक्निकली बड़ा फॉल्ट है। वो फॉल्ट अब नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे बॉल तेज़ आएगा, ऊंचा आएगा, वहाँ अच्छा खेलेगा। जहाँ बॉल थोड़ा फंसेगा, रिजवान कभी भी अच्छा नहीं खेल पाएगा। बाकी बाबर का बैटिंग ऑर्डर आपने बोला है, तो उसको तो नंबर 4 पे ही आना चाहिए। ये थोड़ी है कि अगर टेस्ट मैच में शान अनफिट हो गया तो 3 पे आ गया, सही है। तो अगर आप भी 3 पे खेलेगा तो फिर क्या सऊद 4 पर आएगा? और वो बेवकूफ़ी ना करें जो हमेशा से होती रही है कि 7 बैट्समैन खेलना है ना। अगर जैसी भी पिच हो, बॉलिंग अपनी प्रॉपर खिलाएं। और बाकी जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, मुझे एक बात बताएं, आप पिच पे क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? जब पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ आई थी तो क्या वेस्ट इंडीज़ वालों ने बोला था स्पिन ट्रैक क्यों बना रहे हैं? या साउथ अफ्रीका जब आई थी, या जब इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद दोबारा उसी पिच पे पंखे लगा के खिला दिया था, तो क्या इंग्लैंड ने शोर मचाया था? तो ये तो उनकी सवाबदीद है ना भाई। वो जिस पिच पे भी खिलाएं, चाहे पाठा पिच पे खिलाएं, चाहे स्पिन पिच पे खिलाएं, चाहे स्विमिंग पिच पे खिलाएं। यहाँ पे देखो एक चीज़ बता दूँ, अब मैंने एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट मैच
होते हुए बहुत सालों से देखा नहीं है पोर्ट ऑफ स्पेन में। ओडीआई तो होते हैं, लो स्कोरिंग मैच होते हैं, यहाँ स्पिनर का बॉल ग्रिप करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ग्रिप तो होती है बॉल, लेकिन क्या किस तरह की पिच बनाएंगे ये तो कल ही पता चलेगा। और पाकिस्तान ज़बान की क्रिकेट खेल रहा है यार, ज़बान से थोड़ी जीता जाता है। अभी आप बताएं ना, जब आप बांग्लादेश गए थे, कैंप लगाया हुआ था, क्या बना? 2-0 से हार गए। अभी यहाँ पे वाइट बॉल का भी कैंप लगा हुआ है, टेस्ट मैच से पहले भी कैंप लगा हुआ था, क्या हुआ? पहला टेस्ट मैच हार गए। बात तो ये ना कि आप ग्राउंड में परफॉर्म करें, जीतें। अगर जीतते नहीं तो फिर इस कहाँ से सुने लोगों की बातें, इस कान से निकाल दे यार, सीधी सी बात है। बाकी जिस तरह की भी पिच बनाए उनकी सवाबदीद है, वो जैसे भी मतलब खेलना चाहें, उनका अपर हैंड है, वो लाजमी बात है। चाहेंगे हम सीरीज़ जीतें। श्रीलंका से भी तो जीते, श्रीलंका ने शोर मचाया, दूसरी पिच जब बैटिंग पिच बना दी थी, नहीं मचाया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। ये डिफेंसिव अप्रोच है, जो बातें करते हैं ना, ये डिफेंसिव अप्रोच है। अभी तो लेट्स सी कि क्या कल से शुरू होगा मैच, क्या हमारी सोच होती है। आपने भेजा है कि 438 रन चाहिए 6 टेस्ट मैच में बाबर को, फास्टेस्ट 5000 के लिए। अबे फास्टेस्ट क्या, 5000 क्या, 10,000 क्या? पहले मैच तो जीतो यार, कप्तान बने हो तो मैच जितवाओ। आपकी कप्तानी में चेंज तो नज़र आए, जो पहले होता रहा है वही चेंज अगर हो रहा है तो क्या फ़ायदा? फिर क्या फ़ायदा? फिर तो बना दो उस नसीम शाह को कप्तान। सारा इम्तहान है कोचिंग का, जो सरफराज और असद शफीक और उमर गुल है ना, कि इतनी एक्स्ट्राज 9 बॉलें हो रही हैं, इनका इम्तहान है कि ये किस तरह डिलीवर कराते हैं। ये बातें करना कि जी उसने शॉट गलत मार दिया, उसने बॉलिंग गलत कर दी, इतने रन टेल एंडर्स ने बना दिए, ये कोच का काम नहीं होता। कोच बनाता है, प्लान करता है, प्लानिंग। वो प्लानिंग जो होती है वो ग्राउंड में नज़र आनी चाहिए। अगर वो नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग में वज़न नहीं है। आप देखें सैमी ने क्या करा था, जब बारी आई थी पाकिस्तान की दूसरी बारी, तो वो अपने कप्तान से बात कर रहा था कि क्या क्या फील्ड लेनी है, किस के लिए कहाँ कहाँ फील्डर लेने, वो बता रहा था। तो ऐसा करो फिर कि वो जो चंदर पॉल है वो तो छोड़ नहीं जानता है, 20 वाला बॉल खेल लेता है, उसका तोड़ निकालो, कैसे आउट करना है उसको। जो फंस के खेलता है और जो अटैक करता है डिफरेंट चीज़ है ना। अब जैसे वो होज है, वो कट और पुल अच्छे मारता है, तो उसकी प्लानिंग तो नज़र आए कहाँ किस एरिया में बॉल करना है। तो ये बातें हैं। बाकी पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच जीतने का चांस था, अदरवाइज़ अब जैसी भी वो पिच बनाए इस चीज़ से गिला नहीं होना चाहिए। हम किस तरह खेलेंगे ये देखेंगे। बाकी आपने एक दो भाइयों ने मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बारे में सवाल भेज दिए, वो पॉलिटिक्स है यार, हम कहाँ उस पर बात करेंगे। मुझे बताएं, क्रिकेट पे थोड़ी बोला उन्होंने तो ये बोला है कि पॉलिटिक्स पे, तो पॉलिटिशियन ही जवाब देंगे। पहले भी कहा है आपको, आप दोबारा कह रहे हैं। ऐसे सवालात ना भेजा करें यार। आप लोगों से मोहब्बत है, दिल लगी है, तो अपनी मोहब्बत को कम ना करें, ये कहने का मतलब था। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जैसी भी पिच हो जी, चाहे सीमेंट पे खेल रहे हो, चाहे स्पिन ट्रैक पे खेल रहे हो, चाहे घास वाली पिच पे हो, मैनेजमेंट का काम है मैच जीत के निकलना। वो किस तरह डिलीवर कराते हैं प्लेयरों से, ये देखना पड़ता है, ये सोच देखनी पड़ती है। लेट्स सी क्या होता है। दोनों टीमों को गुड लक। बाकी वुमेन का जो आपने सवाल भेजा, अच्छा वो याद आया भाई, विदाउट फातिमा सना और जो पुरानी प्लेयर्स थी उनके बगैर जिस तरह इन बच्चों ने परफॉर्मेंस करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैच हार गया कोई मसला नहीं, लेकिन 6 ओवर में 64 रन करना, 176 रन, 177 का टारगेट देना, शाबाश, वेरी वेल डन। इस तरह ना नई बच्चियाँ और नज़र आएंगी। एक सारा बच्ची नज़र आई, एक शबाल नज़र आई, मुनीबा तो पहले से खेल रही है, आयशा ज़फ़र पहले से खेल रही है, नशरा भी पहले से खेल रही। वो एक ऑफ स्पिनर बहुत पसंद आई थी, वो नाम भी मुझे भेजा था, उसका नाम, वो उसमें जानदार है भाई। वो लड़की, वो बच्ची जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को सर्व करेगी और अच्छा सर्व करेगी।
बाकी लेट्स सी जी क्या होता है, टेस्ट मैच में क्या बनता है देखेंगे। और पाकिस्तान टीम को स्पेशली गुड लक। हमारे बैट्समैन किस तरह की अप्रोच से खेलेंगे ये देखना है। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।